सबको नमस्ते। फाइनल अकाउंट चल रहा है हम लोगों का। तो फाइनल अकाउंट में हमने काफी कुछ कर लिया था। आपको होमवर्क दिया था 30 तक शायद। तो अब इसमें आप पूछिए डाउट्स क्या क्या है वो करवाते हैं, फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे सम्स हैं और वो भी करवा लेंगे। तो पहले आप डाउट्स बता दीजिए क्या क्या है। रिद्धि बोलो। हाँ, वो बैड डेट बनाना। मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन निकालने में दिक्कत हो रहा है। और क्या चीज में मैनेजर कमीशन? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, हर एक, अगर हम एक एक डेट एक एक एडजस्टमेंट पे इतने सवाल बनाने लग जाएंगे। आप एडजस्टमेंट सुनो ना, एक एक करके एडजस्टमेंट पूछो, हम बताते चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रही हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना अमाउंट बनेगा वो पीएल में चार्ज कर देना और उतना ही पैसा कैपिटल में जोड़ देना। ठीक है, पीएल पे चार्ज करेंगे खर्चे की तरह। ठीक है ना, और कैपिटल में जोड़ देंगे क्योंकि किसको दिया हमने? मालिक को दिया, तो उसके कैपिटल में जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठीक उल्टा होगा, कैपिटल से काट लोगी और पीएल के क्रेडिट में डाल दोगी। ठीक है ना, और क्या? हाँ, पीएल के क्रेडिट में इनकम की तरह जुड़ेगा और कैपिटल से घट जाएगा। और बोलो क्या है? और कौन सा एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है? तो उस दिन तो पूरा एक दिन क्लास ही लगा दिए थे उसके लिए। अच्छा, पीबीडी लेके दिक्कत हो रही है। ध्यान से सुनो, इधर मेरे को दिखाना जरा। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। मान लो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या दिखता है? डेटर। हम एक एक्सट्रैक्टेड ले रहे हैं, अभी आएगा। नीचे छोटे क्वेश्चन जो दिए ना, नीचे जो 30 के बाद छोटे क्वेश्चन है उसमें ऐसे क्वेश्चन है, फिर भी समझा रहे हैं। मान लो मेरे पास डेटर 1 लाख का है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास बैड डेट जो दिया हुआ है, पहला कंडीशन बैड डेट दिया हुआ है, मान लो 20,000 का हमारा बैड डेट हुआ है और हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है 10,000 रुपए का। ऐसा हाँ ठीक है, ऐसा है ना, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको पहले लिखा कि इसको पूरा 1,000, यहाँ पे 1,01,000 कर दो। ठीक है, तो मेरे पास ये लिख रहा है कि फर्दर बैड डेट मेरे पास कितने का है? फर्दर बैड डेट बोल रहा है कि फर्दर बैड डेट बोल रहा है, मान लो 1,000 रुपए का फर्दर बैड डेट है। और दूसरा एडजस्टमेंट हमको बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाइए आप 5% से। और तीसरी बात हमसे कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना लीजिए, डिस्काउंट आप बना लीजिए 2% से। ठीक है ना, तो इसका ट्रीटमेंट कहां कहां होगा ये तुम पूछ रहे हो। आओ देखते हैं। ये मेरे पास एक एक्सट्रैक्टेड पीएल है, ठीक है ना, ये एक्सट्रैक्टेड पीएल है और ये मेरे पास एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपके पास डेटर कितना पड़ा हुआ है? सबसे पहले डेटर लिखो 1,01,000, इनर कॉलम में लिख लिया। ठीक है, आपके पास जो ये बैड डेट है यानी ड्यूरिंग द ईयर जो बैड डेट हुआ है वो तुम इसमें डाल दिए, टू बैड डेट पीएल में। ये पीएल है आपका, है ना। बैड डेट कितने का डाला है यहाँ पे? 20,000 का, इनर कॉलम में। और प्रोविजन जो पुराना पड़ा होता है वो वापस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाई प्रोविजन हमारे पास जो पड़ा हुआ था 10,000 रुपए का, हमने वापस कर दिया। इतना दूर तो ये तीनों बैठाना आ गया। फर्दर बैड डेट का मतलब होता है आखिरी दिन में एक बैड डेट हुआ, तो हम बैड डेटर में से 1,000 रुपए बैड डेट बोल करके आज घटा दिए कि मेरे पास 1,000 का फर्दर बैड डेट हो गया आज के डेट में। मेरे पास डेटर अब कितना का बचा? 1,00,000 का। तो डेटर में न्यू बैड डेट यानी फर्दर बैड डेट 1,000 रुपए का हुआ, यानी टोटल बैड डेट 21,000 का हो गया। ठीक है, एक ही ट्रीटमेंट समझ में आ गया। फर्दर बैड डेट क्या होता है? डेटर से ये फर्दर बैड डेट क्यों बोला जा रहा है? आखिरी तारीख को एक हो रहा है। ये जो बैड डेट हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है और ये आखिरी दिन में हो रहा है। तो फर्दर बैड डेट की एंट्री क्या बनती है? जनरल एंट्री बनेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट आपने बैड डेट के साथ जोड़ दिया और डेटर को 1,000 से कम कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन पे हमें डर है 5% का। 1,00,000 पे 5% कितना बनेगा? 5,000 का तुमको प्रोविजन मिलेगा, यानी अब रियलाइजेबल डेटर आपको कितना लग रहा है? 95,000। और ये पैसा आप कहां से लेते हैं? पीएल से लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 रुपए यहां से ले लिए। ठीक है, अब 95,000 पे आपको 2% का डिस्काउंट का डर है,
तो 95 दूना कितना हो जाए, 9 28 19, 1900 रुपए का। एक प्रोविजन ऑफ बैड डेट क्रेडिट में और एक प्रोविजन बैड डेट डेबिट में। ये पुराना तुम्हारे गुल्लक में पड़ा पैसा था, तुम ना मतलब घर पे जाके एक बार यहाँ सीखते हो ना, तो यहाँ लिखता आ गया, और घर में जाके एक बार भी देखते नहीं हो। ये पिछले साल का था, इस पे बहुत चर्चा हुई थी हमारी। पिछले साल वाला हम वापस कर देते और सारा लॉस भी इनको दे देते। एक तरफ गुल्लक का पैसा भी उनको दे दिया, एक तरफ सारा खर्चा भी उनको दे दिया, तो बात बराबर हो गई। हमने अगले साल के लिए 5000 और मांग लिया, बस और कोई काम नहीं करना है। अब डिस्काउंट में 1900 रुपया, ये भी हम लोग प्रोविजन मानते हैं। ये वाला ओल्ड है, पुराना वाला है, और ये वाला न्यू है। पुराना वाला हमने वापस किया है इसलिए क्रेडिट किया है, नया वाला हमने मांगा है इसलिए डेबिट किया है। ओके, और ये जो डिस्काउंट मांग रहे हो 1900 रुपए का, इसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल करके 1900 रुपया मांग लो, घटा के जो फिगर आएगा यहाँ लिख दोगे। तो याद रखना, ये सारा चीज बता दिया फिर से वापस। यहाँ पे क्या करना, 1000 रुपया जो फर्दर बैड डेट हुआ जुड़ा माइनस हुआ, 5% का प्रोविजन है यहाँ माइनस हुआ, यहाँ चार्ज किए, 2% का प्रोविजन है यहाँ माइनस किए, यहाँ चार्ज किए। कोई और सा प्रोविजन है तो वो ऐड भी होता है, वो कौन सा कहाँ ऐड होता है प्रोविजन, ये कुछ होता है उसमें। अरे वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर ये और पीबीडीडी दे दिया है, हाँ, और फिर यहाँ पे चार्ज करने बोल रहा है, तो वो डेबिट पे क्यों जाता है? हम समझ नहीं पा रहे प्रश्न। पुराना अगर आपके ट्रायल बैलेंस में तो पीबीडी दिया हुआ है, रिटर्न में सब 3 को लगातार माइनस किए, हाँ, ऐसे ही कहीं पर 1 2 प्लस भी है, वो क्या है? ये हम तो सिखाए ही नहीं है, ऐसा कहाँ है, हमको दिखाओ। हां प्लस था। अरे यार ऐसे रट्टो मारोगे तो हम नहीं पढ़वाए क्या वहां नहीं कब, समझ आएगी तो याद है। नहीं यहाँ नहीं होता है, कोई भी चीज ऐड नहीं होगा यहाँ पे। ये ऐड कब होगा, मान लो कोई बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर बढ़ जाएगा, बिल कम हो जाएगा, तब ऐड होगा उसमें। कोई अगर मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया तो चेक डिसऑनर्ड होगा तो डेटर बढ़ाना होगा, तब यहाँ ऐड होगा। ऐसे रट के नहीं आता है, किसी सवाल में अगर आपको दिखता है तो मेरे को ले आओ, हम बता पाएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ ऐड नहीं होता। बैड डेट जो माइनस हुआ वो भी माइनस किए, जो डेटर बचा उस पे हमने प्रोविजन बनाया, जो बचा उस पे डिस्काउंट बनाया, अब जो फिगर आएगा चला जाएगा। अभी आएगा सवाल आगे, इसका टेंशन मत लो, अभी एक दो बार और आएगा, हटा दे रहे आगे देखो क्वेश्चन। और डाउट क्या रही थी तुम्हारा, बोलो। तेरी मैनेजर, आओ देख मैनेजर वाला समझो, सारा समझा देते हैं। हाँ हाँ हो, हाँ आफ्टर वाला देखो, इधर सुनो। हमने यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमने ये पीएल अकाउंट बनाया, हमने यहाँ जीपी लिखा, सारे इनकम जोड़े, यहाँ सारा खर्चा जोड़ा घटाया। अभी मेरे पास मैनेजर का कमीशन देना बाकी है ना, और मेरा अभी टेम्पोरली 11,000 रुपया आया है मेरे पास। मान लेते हैं 11,000 रुपया मैनेजर कमीशन देने के पहले, और 10% कमीशन देना है, तो इसका मतलब है इसमें 100% नेट प्रॉफिट भी है, 10% कमीशन भी है। तो आप इसको क्या करोगे ना, 11,000 को, इसको दिख रहा है ना, 11,000 बाई 110 करोगे, क्योंकि ये 11,000 एज अ परसेंटेज 110 है, तो 110 से डिवाइड कर दे 1% हो गया, इंटू 10 कर दोगी, कमीशन आ जाएगा 1,000 रुपया। तो यहाँ कमीशन लिखोगी 1,000 रुपया और नेट प्रॉफिट लिखोगी 10,000 रुपया। यही तो आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में क्या बोला गया था, इधर दिखाओ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, निकाल लेते हैं, बिफोर कमीशन कितना है वो निकाल लिया, ठीक है। इसमें किससे डिवाइड देंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से, और इनटू रेट से डिवाइड, इनटू कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपको कमीशन निकल जाएगा। और कमीशन दिया है, यहाँ चार्ज कर खर्चा है, और दिए नहीं है बैलेंस शीट में, इस लायबिलिटी साइड में दिखेगा। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मली कैलकुलेट होता है, आफ्टर चार्जिंग में 100 प्लस उससे डिवाइड हो, क्योंकि उसमें इस 11,000 में क्या लिखा है, 100% मेरा नेट प्रॉफिट भी रहेगा, 10% कमीशन भी रहता है, इसलिए हम लोग 110 से डिवाइड दिए थे। याद है पिछली बार कोई बोला था सर 100 प्लस 10 है, बोले 10 रखना नहीं है, अगर 7% लिखा है तो तुम बोला था, तो 100 प्लस 7 से डिवाइड देना और 7 से इंटू करना, ऐसा बोले थे, याद है? नहीं याद है? आया नहीं था उस दिन, फिर सो गया था क्या? ठीक है ठीक है, अब 1-2 दिन का सब बात, तो हमको थोड़ा सा बात करते हैं। इधर देखो, हाँ बोलो क्या बोलना है, और पूछना है? डाउट्स खत्म सारा? तो 30 तक का बन गया सवाल आपका? तो 30 तक बनाए नहीं है, ऐसे कैसे होगा? होमवर्क नहीं बनाएंगे और बोलेंगे करवाइए आप, हम क्या यहाँ पे नौकरी लगा रखे हैं कि हम आपका होमवर्क कराएंगे? हैं बोलो, होमवर्क नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगा। अब हम आगे क्वेश्चन, हैं ए भाई घर से फोन आ रहा है तुम्हारे,
शैम्पू ले लीजिएगा। सर अप्रेंटिस का मतलब अच्छा पिछले दिन बताए थे अप्रेंटाइज, तो सोती रहती क्या क्लास में? अप्रेंटाइजशिप प्रीमियम का एक तरह का फर्म का इनकम होता है, ट्रेनिंग के दौरान जो पैसे लेते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में बताए थे, दे रहे हैं उसका फीस ले लेते हैं। अप्रेंटाइज प्रीमियम उसी में लिखा है, देख कौन सा टाइस। हाँ हाँ पीएल के क्रेडिट में देखिए, बस मिला नहीं अक्रूड है तो वो बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगा। ए इतना बात क्या कर रहा है? अभी देखो अब आगे का सवाल चलते हैं, सुनो अब आगे की चर्चा चलती है। 30 तक आप होमवर्क बना के लाएंगे, अगर होमवर्क नहीं बनेगा तो हम क्लियर करेंगे, अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे हम यहाँ होमवर्क नहीं कराएंगे। लाओ मेरे को 2 फोन दो, अब आगे का सवाल करवा रहे हैं, ध्यान से दो, मेरे को फोन दो भाई। चलो एक नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 से देख रहे हैं, 30 से हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ रहे हैं सब लोग, ध्यान दो। और एक टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे हम स्किप करेंगे, एक टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे हम स्किप करेंगे, खाली जरूरत की सिखाएंगे, अब खत्म, तो इसको झेलना नहीं है ज्यादा लंबा। अ न्यू फर्म कमेंस बिजनेस ऑन ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी को एक नया बिजनेस शुरू किया गया। एंड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,70,000, 2,70,000 का 30 नंबर। हम पढ़ के निकल जाए तो बोले कितना नंबर, मतलब जो वीडियो भी देखेगा ना कहेगा जैसा मास्टर वैसा ही बच्चा। 11 के बच्चे इतने खतरनाक हैं। A new firm commenced business on 1 January 2012 and purchased goods costing 2,70,000, 2,70,000 रुपए का हमने माल खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर 2,70,000 का माल खरीदा। A sum of 18,000 spent on freight inward, माल को इन करवाने में हमने 18,000 रुपए खर्चा किया है, ट्रेडिंग में ही जाएगा। At the end of the year, the cost of the goods still unsold was 36,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दे दिया। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 3,20,000 है। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फटाक से बना के दिखाइए आप मेरे को। हाँ फॉर्मूला यहाँ पे एक ये कह रहे हैं सर फॉर्मूला से बता दीजिए, फॉर्मूला भी बता देते हैं, आप दोनों तरह से समझ लीजिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 30 बना रहे हैं, हमने फॉर्मूला से भी बताना है, ये कह रहे हैं सर फॉर्मूला से बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, कुछ नहीं था, नया बिजनेस शुरू हुआ है। इस तरफ जूम कर लेना अगर छोटा लगेगा तो। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं था, ये हमारा एक एक्सट्रैक्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। हाँ फॉर्मेट वही रहेगा, छोटा सा एकदम। परचेज हमने पूरे साल के अंदर परचेज किया है 2,70,000 रुपए का। और हाँ मेरे पास फ्रेट यानी भाड़ा खर्चा हुआ है, फ्रेट हमने भाड़ा दिया है 18,000 रुपए का। और उसके बाद में हमने माल बेच लिया 3,20,000 का, तो यहाँ पे सेल्स हो गया 3,20,000 रुपए का। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है 36,000। हमसे कह रहे हैं आप मेरा जीपी निकाल दो, तो हम जीपी के आगे भी एक चीज निकालना चाह रहे हैं, आप मेरे को जीपी बताओ कितना आ रहा है। 68,000 जीपी निकल गया। अब एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, कभी कभी आपसे पूछेगा जीपी रेशियो निकालो। जीपी रेशियो का मतलब होता है कि परसेंटेज में बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी बाई नेट सेल इनटू 100। यानी समझो इतने रुपए का सेल करके हमने इतने रुपए का प्रॉफिट किया है। अगर 100 रुपए का सेल होता तो हम कितना प्रॉफिट करते हैं। आप देखिए जीपी मेरा 68,000 है और सेल मेरा 3,20,000 का है। अभी आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कितना आ रही है, 21.25%, 20% का जीपी हो रहा है। बताइए धंधा ठीक है या बुरा है, बेकार है। आपका जीपी कम से कम 40 to 50% होना चाहिए। अगर 40% से ऊपर जीपी नहीं है, आप 20% का धंधा करेंगे, अभी तो इनडायरेक्ट खर्चा सारा बचा ही है, अब घर हम माइनस में चले जाएंगे, हाँ तो लॉस हो जाएंगे आप। इसलिए आप वो देखते हैं ना शार्क टैंक वगैरह, तो शार्क टैंक में क्या बोलता है, जीपी हमेशा बड़ा से बड़ा होना चाहिए। जीपी आपका 40-50 तक होना चाहिए, तब जाके आप इनडायरेक्ट खर्चा करेंगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ 15-20% बचेगा सारा खर्चा करने के बाद।
ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, मयंक बोल रहा है सर इसका एक फॉर्मूला है, स्कूल में इन लोगों को बताया गया होगा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। ये आ गया आपका ना, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो इसी चीज को ये फॉर्मूला में करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? देखो मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक पहले है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, हाँ प्लस परचेजेस, और परचेजेस के बाद में सारा डायरेक्ट खर्चा जितना होगा सब, है ना, और माइनस, इस तरफ घुमा लेना अगर हो जरा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ये मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, और एक तरीका होता है सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो ये दोनों तरीके से आपको जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा हम निकाल लेंगे, यही बोल रहे थे। हाँ, तो ये हम ना, आप हमेशा इससे करो, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी, और तुमको जोड़ना घटाने में बहुत सुविधा होगा। तो ये 68,000 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हमने बनाया। हाँ हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अब आपको, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, 2-2 नंबर वाले। ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में देखो 31 पढ़ रहे हैं। सदा अब बदमाशी नहीं, सवाल को कॉपी करो पहले फटाक से, दिखाओ। अब पीटना शुरू करेंगे हम, नहीं उतारो, फिर दूसरे दिन आके कहेगा नहीं समझे। 30 था ये, अभी 31 देख रहे हैं क्या है। ध्यान से सुनो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिनमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, सेल इतना, कैरेज इनवर्ड इतना, सेल्स का रिटर्न इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, परचेज इतना, परचेज रिटर्न है, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड सीओजीएस। तो इसमें एक नया चीज पूछ रहे हैं, सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब होता है, मतलब माल कितने में आपका बन के रेडी हुआ। तो इस सवाल को बनाएंगे और सीओजीएस का यहाँ नया कॉन्सेप्ट लेंगे। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे, आओ देखते हैं। 31 में भी एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लीजिए, और मेरे को इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये बताओ इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने लिखा है 31 में ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद में इन्होंने लिखा है सेल, हमने लिखा है 64,000 का, तो बाई सेल्स 64,000। एक बार देख लेना भाई, एक दिन वो नहीं याद रुकता है तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा लो इस तरफ ताकि सही से चले। हाँ बस ठीक है, 64,000 का सेल है। कैरेज इनवर्ड, हमारे पास भाड़ा लगाया है कैरेज इनवर्ड। कितने का कैरेज इनवर्ड है? 4,000। सेल्स का रिटर्न दिया हुआ है, कितने का सेल्स रिटर्न है? 4,000 का। तो मेरा पास नेट सेल आ गया 60,000 का। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट 24,000। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000 का। और परचेज मेरे पास 40, रिटर्न 3600 का। तो यहाँ परचेजेस दिया हुआ है 40,000 का, और इसमें से रिटर्न हो गया 3600 का। तो 40,000 में से 3600 चला गया, कितना बच जाएगा भाई? 36,400। 36,400। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। आप फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने का आ रहा है। बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, हर्ष बताना जरा, बैलेंसिंग फिगर कितने का आ रहा है भाई, बताओ। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। रिद्धि बताओ, अच्छा कितना आएगा? 24,400। तो 24,400 मेरे पास, ये तो आपका निकल गया पहला क्वेश्चन। इन्होंने ध्यान दो, इन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था क्लोजिंग स्टॉक बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है। आपने बताया 24,400। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अभी यहां ध्यान रखना। हाँ, मैं बात सुनो भाई, मेरे पास दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है सीओजीएस निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जितना का माल बिका है, जो माल बिका है उसकी कॉस्टिंग कितनी कितनी की है। इसको निकालने का दो फॉर्मूला है,
एक तो फॉर्मूला है कि आपका जितना सेल हुआ है उसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर दो तो आ जाएगा। भाई इतने का माल बेचा है और इतना रुपया प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। इस फॉर्मूला से देखो सेल आपका कितना है, 60,000 का सेल है और 24,000 का आपने प्रॉफिट किया है। 60,000 का माल बेच के 24,000 का प्रॉफिट किया, यानी 36,000 प्रॉफिट है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया, सेल माइनस प्रॉफिट, और सेल माइनस प्रॉफिट से क्या निकल रहा है, सीओजीएस। दूसरा फॉर्मूला ये है कि दूसरा फॉर्मूला जो बी नंबर फॉर्मूला है वो ऐसे है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना था, प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था। ए भाई बक रखो फोन एकदम शांति से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब काम खत्म करके आया करो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यह इधर आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, 20,000। परचेज कितने का किया हम लोग, 36,400। कैरेज डायरेक्ट खर्चा मेरे पास 4,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 24,400। अब इसका भी नेट फिगर आपका ना यही आएगा 36,000। तो सीओजीएस निकालने का दो फॉर्मूला है, ये 12 में आप फिर वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक बात इन्होंने पूछा है इसलिए हमने निकलवा दिया है। ठीक है ना, याद रखना सीओजीएस का दो तरीका है, एक तो अब जैसा सम्स में इंफॉर्मेशन रहेगा हम वैसा यूज कर लेंगे। अगर हमको सेल और प्रॉफिट मिला है तो हम दूसरे रास्ते जाने का कोशिश ही नहीं करेंगे, हमेशा जितने का माल बेचा और जितना प्रॉफिट किया उसको घटा दो, जो बचा वो सब तुम्हारा बना हुआ खर्चा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आएंगे। एक चीज इसमें सिखाना है, ध्यान से सुनो। पहले इसको कॉपी कर लो, रोक लो एक मिनट भाई, इसको जरा रोक दो। कह रहे कि ये जो ओपनिंग है फॉर्मूला रटना नहीं है, इसमें हुआ कैसे है, ये जोड़ा और ये घटा दिया, बस इतना सा तो काम किया है। ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, रटेंगे नहीं इसको, आपने से बनाना सीख लो। ये करके ये माइनस कर दो, यहाँ जितने भी खर्चे हैं सबको जोड़ लिया और क्लोजिंग। भाई इतने काम ने ये तो सीखे हो आप, बचपन में ही सीख लिए थे कि मेरे पास इतना रुपया था, पहले से आटा इतना था, इतना नया आटा खरीदा गया, इतना और खर्चे हुए, इतना आटा बचा हुआ है, तो जितना यूज हुआ पता चल गया। और या ऐसे कर लो, सेल इतने का किए हैं और इतना प्रॉफिट किए हैं तो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो बचा हुआ माल है। ठीक है ना, तो दो तरीके से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। आप अपने तरफ में खोटी क्वेश्चन हमसे जितना हो सकता है हम बनवा देंगे, क्लास में आपको हम बनवा लेते हैं, लेकिन घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल, आपको दो चीजें निकालनी है, इसमें आप थोड़ा सा आपका दिमाग खर्चा होगा, थोड़ा सा देखेंगे, मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स है, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सुनो। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, आपको जीपी निकालना है। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि आप हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ठीक है, कोशिश करते हैं, निकाल लेंगे। और फिर निकालने के बाद सेल निकाल के दिखाओ, और ये कह रहे हैं कि हमारा सेल्स भी, दो चीजें निकाल के दिखानी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या दे रहे हैं, मेरे पास सीओजीएस, देखो मेरे पास जो माल बना है उसका दाम बता दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना है, 1,60,000 रुपया। और इन्होंने कहा है कि हमारी प्रॉफिट जो हुई है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% ऑफ कॉस्ट, वही ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 25% हमको प्रॉफिट है। भाई साहब अगर मेरा कॉस्टिंग 1,60,000 का है तो प्रॉफिट कितना है रिद्धि, प्रॉफिट 1,60,000 का 25% हो जाएगा, दैट इज 40,000। अगर हमने बनाया 1,60 का है और 40 प्रॉफिट किया है तो जीपी कितना हो गया, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 40,000। यही तो आप निकाले हो। और दूसरा बात पूछ रहे थे सेल, तो सेल कितने का हो जाएगा, 1,60,000 का आपका कॉस्ट है, 40,000 आपने प्रॉफिट किया है, दैट इज 2 लाख आपका सेल है। ठीक है, इजी है। मजा तो तब आएगा ये प्रॉफिट का परसेंटेज जब सेल पे देंगे, हाँ ना। अभी देखो अभी आएगा वैसा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हो गया। हाँ रुको, क्वेश्चन में ना एक गलती है, 33 नंबर क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेंगे।
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस लिखा है ना, वो वहां पे केवल सेल्स होगा, मतलब जीपी निकालना और सेल निकालना है, और एकदम क्वेश्चन नंबर 32 का कॉपी है तो कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 34 में, देखो क्या लिख रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इसमें लिखा है कि हमारे पास 3,20,000 का सेल है और प्रॉफिट सेल पे 25% है, तो 80,000 का प्रॉफिट दिख रहा है सीधा सीधा, है ना। 3,20,000 का 25% कितना हो गया, 80,000। तो 3,20,000 का अगर हमने प्रॉफिट किया है, 3,20,000 का हमने सेल किया है, और प्रॉफिट भी देखो मेरे कॉस्ट सेल पे ही दिया हुआ है। अभी तक देख रहे हो जितना सवाल दे रहा है, अगर कॉस्ट दे रहा है तो प्रॉफिट भी कॉस्ट पे दे रहा है, सेल दे रहा है तो सेल भी कॉस्ट पे दे रहा है ना, सेल का प्रॉफिट भी सेल पे ही दे रहा है। अब आगे ये कुछ गड़बड़ करेंगे। 34 नंबर हो गया, तो 34 नंबर में क्या करना है, 3,20,000 का सेल है और उस पे 25% का प्रॉफिट है, तो 3,20,000 का 25% कितना हो जाएगा, 80,000, ये प्रॉफिट हो गया। और 3,20,000 में से 80,000 घटा दोगे तो 8 तरीक का 24, 2,40,000 तुम्हारा सीओजीएस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं बना रहे हैं, फिर इजी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 में लिख रहे हैं कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के सीओजीएस निकालना है। नेट सेल इन्होंने दिया 4 लाख का, नेट सेल कितना दिया है, 4 लाख का, और प्रॉफिट दिया है कि सेल का 1/4, परसेंटेज की जगह इन्होंने फ्रैक्शनल दिया है, बात वही है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। 4 लाख का 1/4 प्रॉफिट है, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 4 लाख में से 1 लाख चला गया, कितना बचा 3 लाख, तो 3 लाख सीओजीएस हो गया, 1 लाख की प्रॉफिट हो गई आपकी। आगे 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां बनाएंगे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसको आप थोड़ा गौर से सीखेंगे और नहीं तो फिर परेशान होंगे। मेरे को मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे को एक चीज ये बताइए, आप बढ़िया से समझिएगा इसको, बढ़िया से, इसको 2-3 तरीके से हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान से समझो। इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि मेरे पास सेल जो है वो कितने का है, सेल जो दिया है वो 5 लाख का, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1/4 ऑफ कॉस्ट। अब भाई कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें कॉस्ट पहले निकालना होगा, उसके हिसाब से करना होगा। तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, हम तुमको बारी बारी से सब तरीका सिखा रहे हैं, आपको जो ठीक लगे एग्जाम में वो बना लेना, ठीक है ना। पहला तरीका ये है कि हमें कॉस्ट नहीं पता है तो हम कॉस्ट मान लिए x, ठीक है, और कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट हो गया, ये कॉस्ट है ये प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ करके सेल हो गया। बोलो ठीक है, हमने कॉस्ट x मान लिया, ये हमारा कॉस्ट है और ये हमारा प्रॉफिट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 4x से ये हो जाएगा 5x। भाई इतना जल्दी जल्दी करेंगे, जो YouTube देखने वाले होंगे वो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे मास्टर जी बहुत तेज भाग रहे हैं। तो 4x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख। और यहाँ पे पहला तरीका भी सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 5x/4 इज इक्वल टू 5 लाख, और यहां से 5 कट गया, यानी x इज इक्वल टू 4 लाख। ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये पहले कंडीशन में हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट कितने की है, 4 लाख का। तो अगर मेरा कॉस्ट निकल गया 4 लाख का और माल बिका है 5 लाख का, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख का। इसमें तो हर्ष कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो है नहीं। तो ये हमने एक तरीका बताया कि हमने लेट किया कॉस्ट को, हमने कॉस्ट को लेट कर लिया x और उसी हिसाब से बात चले गए। बात समझ में आया। दूसरा कंडीशन ये कैसा सिखाते हैं, ध्यान से सुनो, मेरी बात समझो। ये कह रहे हैं 1/4 का मतलब क्या होता है, इसको परसेंटेज में बताओ। 1/4 मतलब क्या होता है, 25%। कह रहे हैं कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट हमें पता ही नहीं है। आप ऐसे समझो, इस चीज को थोड़ा समझना, पहले हम सवाल से नहीं जोड़ रहे हैं, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आप किसी चीज को बनाते हैं 100 रुपया में, ठीक है, और आप प्रॉफिट करते हैं 20 रुपया, और आपने सेल कितने में किया बताओ, 120 का। इसी प्रॉफिट को देखने का हमारा 2 नजरिया हो सकता है, या तो हम कॉस्ट पे देख लें या सेल पे देख लें। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रॉफिट को देखने का हमारा क्या होता है, 2 नजरिया है। अगर हम इस प्रॉफिट को ऑन कॉस्ट देख रहे हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देख रहे हैं, तो ये 20 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया है 100 रुपए के कॉस्ट पे।
इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना आएगा भाई, इसका परसेंटेज आएगा 20%। लेकिन अगर इसी प्रॉफिट को ऑन सेल देखेंगे तो हमने 20 रुपए का प्रॉफिट किया है 120 रुपए के सेल पे, और इस पे हमारा क्या बन जाएगा, इनटू 100 होगा, तो 0 0 कटेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये 10 हो गया, 50, 16 and 2/3% आ रहा है। बात समझ में आया? तो प्रॉफिट एक ही है, जब हम कॉस्ट पे देख रहे हैं तो परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट छोटा है, और अगर सेल पे देख रहे हैं तो वही प्रॉफिट परसेंटेज कम दे रहा है, क्यों? क्योंकि सेल का प्राइस बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम ना, इस कंडीशन में सवाल अगर आ जाए कि हमें ऐसे प्रॉफिट करना है, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना होता है, शिफ्ट करना पड़ता है परसेंटेज को। मिटाएं इसको, लिखना है इसको, अच्छा चलो लिखना, आप आराम से लिखना। अब इस कंडीशन में सवाल पे आ जाओ। देखो एक सवाल पे ये कंडीशन में क्या सिखाते हैं कि भाई मान लेते हैं ये मेरा कॉस्ट है और आपकी कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है, तो आप बोल रहे हो कि कॉस्ट मेरा 100 रुपए का है और प्रॉफिट इन्होंने बताया कि कॉस्ट पे 25% है, तो इसका मतलब 25 रुपए की प्रॉफिट है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 125 का। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना था कॉस्ट, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो 100 रुपए की अगर कॉस्ट है तो सेल प्राइस कितने की है, 100, और अभी अगर हमारे पास सेल प्राइस अगर 5 लाख का है तो कॉस्ट कितना आना चाहिए, यहां 5 लाख से इंटू कर दो, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा 4 लाख। मतलब हम रेशियो में लेके आए, बात समझ में आया? क्या बोले कि ये कॉस्ट और सेल का क्या रेशियो चल रहा है, 100 रुपए का कॉस्ट था, 25 रुपए प्रॉफिट थी, तो सेलिंग प्राइस 125 की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माल हम 100 का बना रहे हैं वो माल हम बेच रहे हैं 125 का। हमें जो चीज निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं ऑलवेज। अगर मान लो इसी कंडीशन में यहाँ कॉस्ट दिया होता, हमको सेल निकालना होता, तो सेल ऊपर रखते, कॉस्ट नीचे रखते। जो निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट बाई सेल का क्या रेशियो है, 100/125, और ये सेल दिया हुआ है, सेल से इंटू के कॉस्ट आ गया। दूसरा तरीका ये है, बात समझ में आया? तो ये कंडीशन से भी हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक तीसरा कंडीशन भी है, इस तरफ दिखाइए मेरे को, ये देखो एक तरीका अपने बुद्धि में लगाओ कि ये सेल हमको दिया हुआ है 5 लाख का, इधर दिख रहा है, मिटा दें, ठीक है? मेरे को ये बताओ, ये जो सेल है, आप ध्यान से समझना इसको, ये थोड़ा सा बचपन में क्लास 7 में सिखाया जाता है। अगर सेल मेरे पास 5 लाख का है तो ये तो प्राइस है, एज अ परसेंटेज ये कितना है, इसमें 100% कॉस्ट है और 25% प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम 125 से डिवाइड दे दें, इसमें 100% कॉस्ट है और 25% प्रॉफिट है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश कर रहे हैं। ये प्राइस में है, ये परसेंटेज में है। ये जो आपका सेल है 5 लाख का, ये एज अ परसेंटेज इसमें क्या क्या है, 100% कॉस्ट का है और 25% प्रॉफिट का है, ठीक है ना? अब समझो 125% की वैल्यू अगर 5 लाख है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 लाख डिवाइड बाई 125। क्या वही जगह हम पहुंच गए, 5 लाख बाई 125। अब आपको जो भी निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 25 कर लो, आपको कॉस्ट निकालना है तो इंटू 100 कर लो, आपको 10% निकालना है 10 से इंटू कर लो, क्योंकि ये जो फिगर बन के आ गया ये 1% बन गया है। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, और भी एक तरीका है निकालने का, तो आपको जैसे ठीक लगे। अब यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। आपके पास 5 लाख का सेल है और ये एज अ परसेंटेज 125 है। हमें निकालना है कॉस्ट, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एकदम सेम कहानी, 100/125, 100/125। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 100/125 ही है ना? कट के भी तो वही आ रहा है, ऊपर जाओगे 100/125। तो तरीका आपको जैसे इजी लगे वैसे बना सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे इजी तरीका आपको ये वाला रहता है, ठीक है ना? कि सेल, ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी है, आपको समय लगेगा। सबसे मजेदार ये आपको इजी लगेगा कि आप फट से बैठा लो और रेशियो बना के निकाल लो, ठीक है ना? आप ऐसे समझो, देखो ऐसे बोला कि कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट 100 का है, सेल 120 का है। अगर बोल रहा है 30% प्रॉफिट है तो 100 कॉस्ट है, 130 सेल है, ऐसे सोच लिया जाता है। तो इस सवाल में हमने बना दिया है 4 लाख का कॉस्ट है और 1 लाख की प्रॉफिट है।
तीनों तरीके से आपको, जैसे कभी कभी एक टीचर ना शिफ्ट करवाते हैं, कैसे शिफ्ट करवाते हैं उसका भी बता देंगे तो आपका दिमाग चकराएगा, जाए तो परेशान मत हो ज्यादा, इजी तरीके से आप चले, सीख रहे हैं बोला बत हाँ वो सिखाती है मैम लोग, हम जानते हैं, चलो देख लेते हैं वो भी कैसे होता है, वो भी समझा देते हैं। मैम लोग ना परसेंटेज को शिफ्ट करवाना सिखाती है, वो कैसे सिखाती है वो भी दिखाते रहे, मिटा दें इसको। देखो मैम लोग जो कह रही है, जो मैम सर जो भी हैं, अगर वो शिफ्ट करवाना सिखाते हैं, कैसे करवाते हैं समझाते हैं, सुनो। वो कैसे सिखा देते हैं ना, शॉर्टकट लगवाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 1/4 है, लेकिन अगर इसी पर से प्रॉफिट को अगर हम सेल पे शिफ्ट करना चाहें तो और कम परसेंटेज होगा। कारण क्या है, क्योंकि कॉस्ट की प्राइस कम होती है इसलिए परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये कहते हैं 1 को 1 लिखो और इस दोनों को जोड़ करके 1/5 कर लो। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कॉस्ट था इसको शिफ्ट कर दिया, परसेंटेज जो प्रॉफिट का परसेंटेज था कॉस्ट पे था, इसको शिफ्ट किया किस पे, सेल पे। कारण क्योंकि इनके पास सेल प्राइस दिया हुआ है। ये आप रट्टा लगा लेंगे कुछ देर के लिए, 1/4 का 1/5 होगा, 1/5 का 1/6 हो जाएगा, 2/3 का 2/5 होगा, लेकिन ये सेल के कंडीशन में आप फंस जाएंगे। अगर ये लॉस हो जाएगा ना तो आप फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए ये रट्टा नहीं लगाना। आपको हम जो बता रहे हैं उनको आंसर चाहिए ना, गलत नहीं है। अगर 1/4 कॉस्ट पे आप परसेंटेज निकाल ले 25%, आप सीधा बोलो कि 100 रुपए के कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है, सेल 120 का है। बोलो क्या निकालना है आपको, 125 का ये निकालना है आपको, क्या निकालना है, सेल दिया हुआ है ये मालूम है, कॉस्ट निकालना है। तो जो निकालना है और जो दिया है उन दोनों का रेशियो बना लो भाई, 100/125 यही तो पहुंचोगी। और जो चीज दिया हुआ है 125 और यहाँ पे 5 लाख दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 लाख रुपए आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो आप ये वाला मेथड हमेशा दिमाग में रखो। ये कॉन्सेप्चुअल है कि 125 की अगर सेल है तो 100 का कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट पे 100 रुपए 25 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो हमेशा यही दिमाग में रखो, ये इजी पड़ेगा आपको। बड़े क्लास में भी आप 12 में आएंगे तो ये सब चीजें फिर दोबारा आएगी, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 36। आंसर आ गया आपका। 36 में हमने कैसे किया, इस प्रॉफिट परसेंटेज को शिफ्ट करके और हमने निकाल लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ रहे हैं, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, सुनो। कैलकुलेट जीपी एंड सीओजीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लीजिएगा। सेल आपका दिया है 3 लाख का, अब बताओ ये कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट है, यानी 1/120 हो गया, 100/120 इंटू 3 लाख आप निकाल लेंगे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। अब ये देखो इन्होंने सीओजीएस दिया है, अब देखो यहाँ कॉस्ट दिया है 270 और प्रॉफिट किस पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये भी देख लो, उल्टा पलटा घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। कितना नंबर है ये, 38। देखो आओ, इन्होंने कहा कॉस्ट कितना दिया बच्चे, बोलो 2,70,000 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1/4 ऑफ सेल, यानी इसको हम लोग ये बोल रहे हैं 25% ऑफ सेल, ठीक है ना, 25% ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास इसको अपने से इंटरप्रेट करो कि ये 25% ऑफ सेल है, तो सेल कितना का रहा होगा, अगर 100 मान लें तो प्रॉफिट कितना होगा 25%, यानी कॉस्ट कितने का रहा होगा 75 का। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट मालूम है, सेल निकालना है, तो सेल ऊपर रखो, कॉस्ट 75, जो माल 75 का बन रहा है वो बिक रहा है इतने का 100 का, तो जो माल 270 का बचा बना है वो कितने का बिकेगा, सेल निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा। ये रेशियो पकड़ो, इस रेशियो से आप ना बहुत इजीली कर पाओगे। कितना आ रहा है 3 लाख, तो ये माल आपका बिक जाएगा 3,60,000 का। प्रॉफिट बता दो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 3,60,000 का माल बिका और 2,70,000 का बना था, तो 9 चौका 36, 90,000 आपकी प्रॉफिट है। ठीक है, कठिन है ये नहीं, बस आपको ये इस पूरे सवाल का एक ही कंडीशन था कि आपको शिफ्ट करना सिखा रहे हैं, कभी परसेंटेज और प्राइस दोनों को सेम पे ले आइए और आराम से बना लीजिए। आगे नीचे क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ आप लोग।
360 में से 270 गया, 940, 90, यहाँ तीन, सेल्स है क्या? हाँ ये 360 का सेल निकाले हो और 270 का कॉस्ट था, तो 90 का प्रॉफिट आ गया। जीपी रेशियो निकालना बता दिया। जीपी रेशियो का मतलब जीपी बाई सेल इंटू 100%। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहे हैं सीओजीएस निकालो, जीपी निकालो, एनपी निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के पहले जीपी निकालो फटाफट से, सीओजीएस निकालो, फिर हम एनपी बता देते हैं। बनाओ। ध्यान रखना इसमें जो खर्चे दिए हैं, जो पीएल के खर्चे होंगे वो मत डालना, ट्रेडिंग निकाल के क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 40, पहले कैलकुलेट कर रहा था इसको रोकना। कैलकुलेटिंग। जीपी आ गया आपका। सेल्स कितने का दिया हुआ है? 1 लाख। सेल 1 लाख का 95,000 का रिटर्न है ना। अच्छा अभी यूनिट वाला नहीं आया, अभी हम आएगा। 5,000 का रिटर्न है, यानी 95,000 का सेल है। अभी यूनिट वाले सवाल आए नहीं है, अभी आएंगे। तो आपका जीपी आ गया, कितना है बताओ जरा। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ऑन कर दिया हो? ठीक, हाँ ठीक है। ये पूरा इंफॉर्मेशन से हमने बैठा दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। तो आपने बताया कि सर मेरा जीपी आ रहा है 25,000। तो एक तो क्या क्या पूछा था इन्होंने पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहला आंसर तो हमने निकाल लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सीओजीएस, है ना। तो सीओजीएस कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ ये सबसे इजी तरीका है, सेल माइनस प्रॉफिट। 95,000 का सेल है, 25,000 का प्रॉफिट है, दैट इज जो माल बना है वो 70,000 का है। तीसरा बात इन्होंने पूछा है एनपी निकालो। तो भाई एनपी में क्या करते हैं, हमारा जीपी जो आया है उसमें से सारा इनडायरेक्ट खर्चा माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगा? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पे मेरे पास जीपी बचा हुआ है 25,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 15,000। दैट इज जीपी निकल गया, तो आपके पास ये कितना का आ गया? 10,000 हो गया। इसको आप लिखेंगे यहाँ पे मेमो ट्रेडिंग। मेमो ट्रेडिंग पूरा फुल ट्रेडिंग नहीं है ये, मेमो ट्रेडिंग यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग है। एक्सट्रैक्टेड पार्ट, कच्चा सा एक अकाउंट हमने बना लिया है जितना इंफॉर्मेशन दिया था उससे। क्वेश्चन नंबर 41, आपके पास कैश सेल, क्रेडिट सेल, सीओजीएस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेट जीपी एंड एनपी, बस ठीक है। आपके पास सेल मालूम है और कॉस्ट भी, दोनों मालूम है। सेल भी मालूम है और कॉस्ट भी मालूम है। सेल माइनस कॉस्ट कर दोगे प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस घटा दोगे तो एनपी आ जाएगा, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका कैश सेल दिया हुआ है और क्रेडिट सेल दिया हुआ है, तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिला के टोटल सेल हो गया। टोटल सेल 7/4 1,20,000 का हो गया, और आपने माल बनाया है 80,000 का, 1,20,000 का बेचा है और माल बनाया 80,000, 40,000 की प्रॉफिट हो गई। अब ये 40,000 में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 10,000 है, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपया तुम्हारा एनपी आ जाएगा। छोड़ दें, आगे देखो ये वाला सवाल आप बना के दिखाएंगे, इसमें आप कितना तगड़े हैं पता चलेगा, थोड़ा सा शायद इसमें बुद्धि लग जाए आपका। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस एंड जीपी इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि हमने माल खरीदा था 1,000 यूनिट, ठीक है। फ्रेट हमने 50,000 का, भाड़ा हमने दिया 15,000 का, और सेल हमने किया 900 यूनिट इतने रुपए का। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सीओजीएस निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। बन जाएगा? बनाओ भाई। 42 नंबर बेटाएं इसको। हाँ क्लोजिंग स्टॉक का बस वो किया है, क्या है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं किया, जो 1,000 यूनिट है वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो हम लोग को निकालना 1,000 यूनिट की 100 यूनिट। है। हाँ बनाएं, शुरू करें। इस सवाल को थोड़ा बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि हमारे पास परचेज 1,000 यूनिट है। तो आइए देख लेते हैं। भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, लेकिन परचेजेस है।
क्या परचेजेस है? 1000 यूनिट का परचेज है। माल कितना हो गया मेरे पास? 50,000। यहाँ पे 50,000। ठीक है। मेरे पास भाड़ा लगा है कैरेज। कितना का कैरेज दिया हमने? कैरेज लिया 15,000 रुपये हमने लगाया है। और क्या लिखा है? सेल। सेल हमारा 900 यूनिट हो गया। सेल्स हमारा 900 यूनिट का कितना है? 75,000। 7500 क्यों बोल रहे फिर? 75,000। अब आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक तो आप क्लोजिंग स्टॉक कितना बता रहे हो? 5,000। और यहाँ पे जीपी भी नहीं पता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता है। आप बताइए, ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 100 यूनिट बचा हुआ है, इसका वैल्यूएशन कितना होगा? हैं? अरे 1000 यूनिट खरीदे हो और कोई स्टॉक नहीं था आपके पास में, 900 यूनिट बेच दिए हो, तो कितना बच गया? कैसे 5,000 बता रहे हो? हमको बताओ जरा। अब भाड़ा जो लगा है वो नहीं बचेगा क्या? आप अगर क्लोजिंग स्टॉक में भाड़ा नहीं सोचेंगे क्या? कैसे सोच रहे हैं? मान लीजिए कि हमने एक माल खरीदा 5,000 का, ठीक है ना। अगर हमने 50,000 का माल खरीदा 1000 यूनिट, तो भाड़ा 15,000 रुपये दिया होगा, हर यूनिट पे दिया होगा ना। तो जो माल बचा है वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप समझ लो बढ़िया से। जब अगर कभी आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो माल को गोडाउन तक लाने के जो खर्चे होते हैं सब उसमें जुड़ता है। देखो यहाँ पे कॉस्ट है मेरे पास, और यहाँ पे यहाँ पे यूनिट है हमारे पास, और ये हमारे पास कॉस्ट है। यहाँ पे मेरे पास 1000 यूनिट खरीदा गया था। ध्यान से सुनो, ये हमने 1000 यूनिट का माल खरीदा था। ये आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कंसाइनमेंट बोलकर, उसमें ये चीज और अच्छा से सिखाया जाएगा। आप 1000 यूनिट खरीदे थे, दाम कितना था? 50,000 रुपया। और आपने फ्रेट दिया, तो फ्रेट जुड़ेगा आपके वैल्यूएशन में। माल आपके गोडाउन तक आने के जो खर्चे डायरेक्ट, जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है वो जुड़ेंगे, रेंट वेंट नहीं जुड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे कितना यूनिट तो बढ़ा नहीं, लेकिन खर्चा आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसका मतलब है 1000 यूनिट का दाम कितना आ गया? 65,000। और आपने 900 यूनिट सेल कर दिया है, आपके पास 100 यूनिट बचा हुआ है, तो बैलेंस आपके पास यही ना है। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 6,500। हमें यही तो मतलब था। तो ये वैल्यूएशन होगी, 5,000 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आप मेरा नोट देख लीजिए, और 6,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। आंसर आया है, क्लोजिंग स्टॉक 6,500 का आया। और अब तो जीपी भी आ जाएगा। जीपी कितना है बताओ? 16,500 रुपया इन्होंने बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताया। जीपी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। सरकार समझ में आया तुमको? सरकार बाबू, ये समझो बढ़िया से, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकाल रहे हैं। जब भी इसमें क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या ऐड होगा? सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रिकरिंग एक्सपेंसेस। वेजेस वेजेस नहीं जोड़ना। अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स है, मान लो आधा काम हो गया आधा बचा, तब वेजेस वगैरह जुड़ेगा। अभी तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, आपको कह रहा है माल को इन करवाने का खर्चा। पता नहीं क्या क्या करवा के माल बेचे होंगे, हमें उतना पता ही नहीं है। सीओजीएस भी पूछा आपसे, कैसे निकालोगे? सेल माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे निकाल लो, नीचे दिख रहा है। कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75,000 का आपने माल बेचा है, और आपको 16,500 का प्रॉफिट हुआ इस माल में। इसका मतलब क्या है? 58,500। क्यों 58,500? ये 58,500 आपका क्या है? कॉस्ट है। एक चीज ध्यान रखना है, 1000 यूनिट का दाम 65,000, तो 100 यूनिट का दाम। यूनिटरी मेथड लगाया है। सेल वाले से हमें मतलब नहीं है कितना पैसे का सेल हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो माल बिक गया उससे क्या मतलब है कितने का बचा, बस ये क्लोजिंग स्टॉक है 100 यूनिट। तो 1000 यूनिट का दाम अगर 65,000 है, तो 100 यूनिट का दाम 6500 नहीं होगा। यूनिटरी मेथड से बनाए। हो गया? बोलो, हुआ? ये समझ में आया? अब ये चीज याद रखना कि यहाँ पे, अब ध्यान से सुन, तुमको लग रहा होगा कि 50,000 प्लस 15,000, 65,000 का माल बना है, लेकिन माल कितना का है? 58,500 का। कारण जो बचा हुआ है उसमें भी कॉस्टिंग थोड़ी पड़ी हुई है।
तो खाली माल माल का नहीं है, इसमें भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ वेज वगैरह लगा होता तो वेज वगैरह भी जोड़ते, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते। क्योंकि अब मान लो कोई ऐसा माल होगा जो, मान लो ये मार्कर बन रहा है, हमने माल खरीदा, भाड़ा लगाया और वेज लिया है, अब आधा अधूरा इसमें माल बन गया है या बचा हुआ माल है, तो इसमें तो वेज भी तो जुड़ जाएगा ना। यूनिटरी मेथड से इसको हमने वैल्यूएशन कर लिया है। आई होप समझ में आया होगा। ये एक चैप्टर आएगा आपका, क्या नाम बताया चैप्टर का? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे क्या होता है, एक आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, सुन लीजिए क्या होता है उसमें। अब मान लीजिए हम कलकत्ता में रहते हैं और हमारा यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कलकत्ता में बनता है और हम चाहते हैं कि मेरा माल कानपुर में भी बिके, तो वहां हम किसी एजेंट को पकड़ लेते हैं और यहाँ से माल भेजते हैं, वो बेचता है। तो जब यहाँ से भेजते हैं तो क्या क्या खर्चे जुड़ते हैं वो सब जोड़ा जाता है, फिर वहां माल पहुंचता है, वहां के खर्चे जुड़ते हैं। तो ये इस तरह से वैल्यूएशन निकालना पड़ता है कि कानपुर में हमारा जो माल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। तो कानपुर के गोडाउन तक पहुंचने पर जो जो खर्चे होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन कानपुर में जो पहुंचने के बाद के खर्चे हैं वो नहीं जुड़ेंगे। भाई रेंट अगर 3 महीने तक माल नहीं बिक रहा है तो वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ाते जाएंगे अपने स्टॉक का, वो तो डायरेक्ट खर्चा, मेरा नुकसान हो रहा है कि माल बिक नहीं रहा है, मेरा रेंट का खर्चा जा रहा है, इंश्योरेंस का खर्चा जा रहा है। तो बस खाली माल पहुंचने तक के खर्चे को जोड़ते हैं। और यहाँ पे वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, यहाँ पे आपका माल बन के रेडी हुआ है, ये जो स्टॉक है ये किस कंडीशन में है वहां तक का। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक 3 तरह का होता है। क्लोजिंग स्टॉक 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो कच्चा माल हो सकता है, एक सेमी फिनिश्ड हो सकता है और एक फिनिश्ड है। तो तीनों का सम टोटल जो होता है वो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इसलिए तीनों का अलग अलग, जब आप AS2 पढ़ेंगे, AS2 जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। AS2 जब पढ़ोगे, अभी जब इंटर में पढ़ोगे, CA के इंटर में, तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है चलो जी, 42 हो गया। 43 आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से है, बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा बताएंगे। 44 भी सेम है, आप कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा बताएंगे। 45 भी इजी है, आप निकाल सकते हैं। 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बैड डेट वाला जो आप पूछ रहे थे वो आ गया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इन्होंने क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको, ये कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला? 42, ये बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, वो अब लिखेंगे, इधर हो जाएगा। आदित्य एकदम ठीक करता है, हमको फ्रेम में रखता है, जहां जहां लिखते हैं वहां करता है। एक दिन फाइनल अकाउंट का ये किया, एकदम छोटा कर दिया हमको, मतलब बहुत जूम कर करके देखना। और वो तो गड़बड़ है ना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाता है हम लोगों के साथ। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से सुनो क्या लिख रहे हैं, सुनो। बड़े, इस बढ़िया से सवाल को देखना, ये शायद आज का आखिरी सवाल है, शायद आज का आखिरी सवाल है। 10 मिनट लगेगा, हम सीखेंगे बढ़िया से इसको। क्या करें, सुनो। The following is the extracted ट्रायल बैलेंस ऑफ अजय एज ऑन 31/12/2012। साल के आखिरी में ट्रायल बैलेंस में आपको ये दिख रहा है बैड डेट 2000। क्या मतलब है इसका? ड्यूरिंग द ईयर ये बैड डेट हुआ है, और ये बैड डेट हम राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी डेटर से हम घटा चुके हैं। क्या हो गया, क्या हुआ? तो यहाँ पे बैड डेट्स कितना दिया हुआ है, साल भर में हमारा बैड डेट 2000 का हुआ है। सन्ड्री डेटर्स मेरे पास 83,000 का पड़ा हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरे पास 6000 का पड़ा हुआ है, यानी गुल्लक में 6000 रुपया बनाए थे लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर ये सोचा था कि 6000 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस साल हुआ कितना है? 3000 का ही हुआ है, दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। हमने लास्ट ईयर सोचा था कि 6000 का मेरा नुकसान होगा, और हमने प्रोविजन में 6000 गुल्लक में मांग के रखा था, लेकिन आज इस साल में हम टोटल नुकसान केवल 3000 का ही दिए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फर्दर बैड डेट 3000 का, लो 3000 का और बैड डेट हो गया आखिरी दिन में, मतलब टोटल 6000 गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड इट इज डिजायर्ड, ऐसी इनकी इच्छा है, टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5%, 5% से ये प्रोविजन बनाना चाहते हैं। फॉर डाउटफुल डेट प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। हमें 2 अकाउंट बनाना है, एक बैड डेट अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज 31 तारीख है। सबसे पहला काम, जैसे पहले आप, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 46 है ना। सबसे पहले आप मेरे को जर्नल पढ़ाएंगे, हमको आता नहीं है, आप थोड़ा हेल्प करेंगे। जर्नल आज 31/12/2012 है। सबसे पहले हमने क्या किया होगा, जो फर्दर बैड डेट हुआ उसको नुकसान घटाया होगा,
जरा एंट्री पढ़ो क्या होगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप पहले दिन आए थे तो समझ नहीं आता था क्या होगा, अब तो पकड़ में आता है अकाउंट्स। तो बैड डेट हमने 3,000 रुपए का किया, तो पहले जर्नल पकड़ लेते पूरा। अच्छा, इस तारीख को बैड डेट जब हमने चार्ज कर दिया तो मेरे पास 83,000 का डेटर था। अब कितने का डेटर बचा? 80,000 का। हमें प्रोविजन बनाना है कितने का? 5% का। कितने का प्रोविजन बनेगा? 400 का। क्या एंट्री बनती है? प्रोविजन फॉर, सॉरी ये कहां से बोल रहे हो, पीएल से चार्ज करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, यही ना। हमने गुल्लक के लिए आपसे कितना कह रहे हैं? 400 मांगा हमने, ठीक है। अच्छा, 31 तारीख को ही बताओ गुल्लक में जो पैसा पड़ा था ये 4,000, चलो 4,000 हो गया। 400 बोला था, 4,000 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 4,000 हो गया। अब जो बैड डेट वाले होंगे वो क्या हमसे अपना पैसा मांगेंगे कि नहीं? कहेंगे भैया हमारा दे दो। तो हम दो मेथड लगा सकते हैं, बताए थे ना दो मेथड होता है। अब यहाँ पे अब अकाउंट को बनाते हैं, अब ध्यान से सुनो क्या हुआ होगा। यहाँ पे एक अकाउंट इन्होंने कहा है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाइए, और एक अकाउंट क्या बोला है इन्होंने? बैड डेट अकाउंट बनाइए। तो यहाँ पे आप लिखिए मेरे साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट, और यहाँ पे बैड डेट अकाउंट। पहले ये दोनों अकाउंट बनाइए, फटाफट से बनाइए। बनाओ भाई, नहीं बनाओ ना, आप मेरे साथ साथ बनाओ। प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस दिया था सवाल में, कितना दिया था प्रोविजन में? प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस में हमको दिया है बाई बैलेंस 6,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस दिया था। बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया था, कितना दिया था? टू डेटर बोल करके, यानी साल भर के अंदर हम 3,000 नुकसान खाए थे। 6,000 क्यों बोल रहे हो? अच्छा 2,000 है, वेरी गुड, 2,000 है। तो ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, यही तो दो ओपनिंग बैलेंस था। और डेटर अकाउंट हमको बनाना नहीं है, तो फिलहाल डेटर की बात सोच नहीं रहे। अब ये बताइए नया प्रोविजन हमने कितना मांगा है? 4,000। तो प्रोविजन गुल्लक में आया, बाई पीएल से 4,000 आया, ठीक है। नया बैड डेट कितने का हुआ है? तो ये डेटर में भी बढ़ेगा कि भाई ये 3,000 का नया डेटर हो गया। एक मिनट रुक जाओ, हाँ डेटर से ही घटे होगे ना। तो ये डेटर ये ओल्ड है, और ये जो आप कर रहे हो डेटर ये न्यू है, और ये आपका पुराना है ओल्ड, ठीक है। 3,000 रुपया, बात खत्म। ये बैड डेट वाले अपना पैसा मांगने किससे जाएंगे? पीएल से। तो या पीएल से मांगेंगे या प्रोविजन से, या प्रोविजन पड़ा है तो प्रोविजन वाले से मांगेंगे। तो प्रोविजन वालों ने इनको कितना देना है? 5,000 देना है। गड़बड़ा दिए हम कहीं ना कहीं। अब एक चीज समझ लेते हैं बात को। मेरे पास ना हम दोनों मेथड को एक ही में मिला दिए। छोड़ो, रुको एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको कुछ देर के लिए हटाओ। ये कंडीशन है। अब यहाँ पे हमें प्रोविजन का जो पैसा मांगना है ये 4,000 नहीं होगा, कैसे होगा दिखाते हैं। हम भूल गए थे, मतलब सुनो, क्लोजिंग प्रोविजन आप बोल रहे हैं प्रोविजन का पैसा हम पीएल वालों से, अरे प्रोविजन वालों से मांगेंगे। जो नुकसान हुआ वो पैसा, इनके पास दो ऑप्शन होता है बताए हैं, या तो ये पीएल से मांग ले या तो प्रोविजन से मांग ले। हम मान के चल रहे हैं ये प्रोविजन से मांगेंगे क्योंकि अकाउंट बना पड़ा है। तो क्लोजिंग प्रोविजन रिक्वायर्ड, हमें कितने का प्रोविजन का जरूरत है? आपने बताया सर 4,000, ठीक है। हम जा रहे थे पैसा मांगने के लिए, बैड डेट वालों ने कहा कि सर मेरा भी पैसा मांग लीजिएगा। तो हमने कहा तुम्हारा कितना है? तो कह रहे पुराना मेरा 2,000 का है, और जो अभी फर्दर हुआ है इसका भी 3,000, तो आप टोटल मेरा 5,000 मांग लीजिएगा। यानी हमें टोटल कितना मांगना था? 9,000 रुपये हमने मांगना था, ठीक है ना। हम 9,000 रुपये मांगने के लिए गए, प्रोविजन पीएल वालों ने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए? हमने कहा 9,000, ऐसे ही चलता था, ऐसे ही सिखाए थे। तो वो बोला आपके पास कुछ ओपनिंग में पड़ा हुआ है? हमने कहा हाँ पड़ा हुआ है। कितना? 6,000। तो नया हमको कितना देगा वो? तो यही चीज हम डायरेक्ट वहां पे मांग लिए थे, वो गड़बड़ किए थे। ये 3,000 हमने मांगा, यानी हमको प्रोविजन में कितना मिला? पीएल से कितना मिला? 3,000 रुपया, ठीक है। पीएल वाले से जैसे ही हम मांग के लाए, बैड डेट वालों ने मेरे पीछे लग गए कि मेरा 5,000 दीजिए, मेरा 5,000 दीजिए। हमने कहा ले जाओ। तो बैड डेट वालों को हमने कितना ट्रांसफर किया? बैड डेट वालों को 5,000 ट्रांसफर कर दिया।
तो हमें जितने की आवश्यकता थी उतना मेरे पीएल में बचा, मेरे प्रोविजन में बचा कि नहीं? बैलेंस शीट मेरे को 4,000 चाहिए था, 4,000 बच गया। और इनको पैसा कहां से मिला? ये पूरा पैसा इनको कहां से मिला? प्रोविजन से। तो यहाँ पे आप लिखो प्रोविजन अकाउंट से इनको 5,000 रुपया मिल गया और ये सेटिस्फाइड हो गए। उर्दू में क्या कहते हैं सेटिस्फाइड को? तो उधर पढ़ा है उर्दू ना? एकदम नहीं पढ़ा है। उर्दू में बोलते हैं सेटिस्फाइड को बोलते हैं मुतमईन हो जाना, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। तो इसको पूरा पैसा, अब देखो फिर से एक बार समझा रहे, इधर दिखाना। ये जो हमारा फर्दर बैड डेट हुआ, जर्नल भी पूछे हैं, हम जर्नल भी लिखेंगे। ये जो हमारा फर्दर बैड डेट हुआ इनने माइनस किया, हमारा जो पैसा मांगना था इसका पूरा वर्किंग हमने आपको दिखाया। कैसे किया? हमें क्लोजिंग प्रोविजन के लिए 4,000 रुपया चाहिए। हम जब मांगने जा रहे थे तो बैड डेट वालों ने कहा मेरा भी 5,000 मांग लो, तो टोटल 9,000 हो गया। पीएल वालों के पास हम पहुंचे तो पीएल वाले कह रहे हैं आपके पास ओपनिंग में 6,000 पड़ा हुआ है, हम आपको केवल 3,000 ही देंगे। हमने 3,000 लिया, तो ये मांगने की एंट्री हो गई। अब मांग के जब ले आए तो प्रोविजन वाले, ठीक है 5 मिनट। तो अभी ये हो गया। इसके बाद एक एंट्री और हुई है, प्रोविजन ने 5,000 रुपया बैड डेट वालों को दिया है। जब एंट्री क्या बनेगी बताओ? प्रोविजन वालों ने ये 5,000 रुपया दिया ना बैड डेट को, तो बोलो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, ये ट्रांसफर की। ये जानते हो कौन सा मेथड से हम लोग बना दिए? हाँ, तो ये 5,000 रुपया ट्रांसफर हो गया। पीएल से मांगते हैं सब कोई अपना पीएल। हाँ, तब कैसे होता? वो 6 पहले दे देते थे। नहीं। अब देखो यहाँ अगर ये इनका सवाल है कि सर सब लोग अपना 6,000 मांगते, अपना अपना पैसा पीएल से मांगते, तो ये लोग अपना पैसा 5,000 रुपया मांग लेते बैंक से, तो जनरल एंट्री क्या बनती? पीरियड टू बैड डेट। और हम जब मांगने जाते हैं कि 4,000 हमको दो, तो कहता है आपके पास ऑलरेडी 6,000 पड़ा है, 2,000 वापस कर दो। तो हम 2,000 रुपया वापस कर देते। कहाँ जाता है ये? पीएल में। हम पाते नहीं, हमको और देना पड़ जाता। बात समझ में आए? दो मेथड है ना। एक मेथड में हम प्रोविजन से बैड डेट को सेट ऑफ करते हैं, और एक मेथड में हम पीएल से सेट ऑफ करते हैं। ये जो मेथड लिया है इसमें हमने प्रोविजन से सेट ऑफ किया है। ठीक है हर्ष, समझ में आया? ये दो मेथड होता है ये। अच्छा, इसमें देखो सवाल में आ जाओ फिर से वापस, मेरे को दिखाना जरा इधर। इन्होंने लिखा है कि आपको बनाना है, प्रिपेयर फॉर बैड डेट अकाउंट बनाना था और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट देना। हमने इसमें एक कदम आगे बढ़ के आपको जर्नल भी लिखवाया है। आप नीचे के सवालों में वो बोलेंगे कि जर्नल लिखो, तो जर्नल आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। देख लो, ध्यान से सुन लो मेरी बात को फिर से। इस बात में पहले हमने क्या किया कि हमें कितना पैसा मांगना है, इसका दो तरीका है। या तो हम डायरेक्टली मांगने चले जाएं, या हम बैड डेट वालों का भी पैसा मांगने चाहें। तो जब हम डायरेक्टली मांगने जाते हैं तो ये सब लफड़ा नहीं होता। हम जब मांगने जाएंगे, हम अपना क्लोजिंग प्रोविजन निकाले कि 4,000 हमको चाहिए था, हम गए तो वो तुरंत हमसे पूछेगा आपके पास कुछ है कि नहीं ओपनिंग में। अगर ओपनिंग में है तो वो माइनस करवाओ। तो यहाँ ज्यादा पड़ा था तो 2,000 हमको रिटर्न करना पड़ जाता। लेकिन अगर हम बैड डेट वालों का भी पैसा मांग रहे थे तो हम अपने साथ बैड डेट वालों को मांग लिया, हमको टोटल 9,000 चाहिए था। हम जाके मांगे पीएल से कि 9,000 हमको दे दीजिए, कहता है आपके पास 6,000 पहले से पड़ा, 3,000 और दे दिया। तो अब मेरे पास पहले से 6,000 था और नया 3,000 मांग लिया, 9,000। लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि हमने बैड डेट वालों का भी 5,000 मांगा है, तो वो उनको वापस करना पड़ा। तो ये था आपका बैड डेट का अकाउंट। अभी इस पे एक चैप्टर है पूरा, ये है ना, लेकिन आपको हटा दिया गया है। हम लोग पढ़े थे तब था, बोल रहा अच्छा है। देखो भाई, तो कुछ पढ़ने के कैसे चार्टेड बनेगा बिना पढ़े? अच्छा है तो सीए कहाँ लिखेगा? सीए का मतलब हो जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट, तुम्हारे लिए हो जाएगा कार्टून आर्टिस्ट। आज के लिए इतना रखते हैं। ये आपका 50 तक का होमवर्क है, इसको आप बना के ले आइएगा। अगर कोई डाउट्स बनेगा तो हम अगले दिन सॉल्व करेंगे इसको। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।